वेलकम बैक जी। एक फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल की अपडेट्स लेके आज आपके सामने कुछ पेश हुए हैं। एक तो कल यानी कि 16 जनवरी को पीएसएल की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग होगी। अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो पीएसएल की मैनेजमेंट है और जो वहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं पीएसएल के, वो होंगे और साथ बाकी की जो 8 फ्रेंचाइज हैं उनके ओनर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी टीम्स वहाँ पर मौजूद होंगी और वहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, कुछ इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा जो कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बड़े डिस्कस हो रहे हैं और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंचाइज़ी भी वहाँ पर अपने प्रेज़ेंस दिखा रही हैं और वहाँ पर वो अपने जिसे कहते हैं कि चीज़ों को अपनी तरफ से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहाँ पर बता रहे हैं। जिस तरीके से आपको ये पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर हैं अली नकवी, उन्होंने वहाँ पर हमने देखा कि एक जिसे कहते हैं कि पोल करवाया एक्स के ऊपर और फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो वो क्या चाह रहे हैं जो फैन्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, कि वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वो किस हक में वोट करे, ऑक्शन के हक में या फिर जो जिसे कहते हैं ड्राफ्ट सिस्टम के हक में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि लोगों ने ज़्यादातर ऑक्शन के हक में वोट दिया, तो उस तरीके से उन्होंने उसको कहा कि फिर हमने देखा कि उन्होंने फिर जो उनके जीएम है रेहान उल हक, उनको फिर कहा कि आप इस मामले को इस तरीके से लेके जाएँ। उन्होंने फिर वहाँ पर एक अपने फैन से वादा किया कि उनका जो वोट होगा वो होगा ऑक्शन के हक में। इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। अब जो कल डिस्कशन होगी सारी चीज़ें वहाँ पर अगर आपको बताएँ तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि एक तो ये चीज़ देखी जाएगी कि जो सिस्टम रखना है जो प्लेयर के लिए, कि प्लेयर्स की एक्विजिशन के लिए वो क्या होना चाहिए, वो ड्राफ्ट सिस्टम होना चाहिए या फिर ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। और फिर वहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाएगी कि कितनी फिजिबल है ऑक्शन का होना या ना होना। साथ में ये चीज़ भी देखी जाएगी कि ये चीज़ भी ज़ेर बहस है वहाँ पर के रिटेंशंस के हवाले से चीज़ें लोग कह रहे हैं कि अगर 2 नई फ्रेंचाइज़ीज़ आई हैं तो उसके बाद रिटेंशन की क्या पॉलिसी होगी और किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नई फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए वो चाहेंगी कि जितनी कम रिटेंशन हो, क्योंकि फिर उनके लिए जो पाकिस्तान के जो टॉप टियर के प्लेयर्स हैं, जिसे हम आप कहते हैं कि ए क्लास के जो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए वो अवेलेबल हों। अगर रिटेंशन ज़्यादा दी जाएँगी तो उनके पास तो वो लॉट अवेलेबल ही नहीं होगी। तो जो जिसे कहते हैं कि वो फ्रेंचाइज़ी फिर किस तरीके से कम्पीट कर पाएँगे, तो जो कम्पेटिटिवनेस है वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो उनके लिए जो वो चीज़ चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि एक तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिटेंशंस कम से कम हो। दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि रिटेंशंस मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये बात कर रहे हैं कि 4 रिटेंशन हो और एक आरटीएम हो, इस तरीके से वो चले, क्योंकि कुछ प्लेयर्स पे फ्रेंचाइज़ी ने नो डाउट इन्वेस्ट भी किया हुआ है और फ्रेंचाइज़ीज़ ने कोर बनाया हुआ है अपना एक, और अगर वो तोड़ेंगे तो उनके लिए भी ठीक नहीं है कि वो इतने अरसे से चलते आ रहे हैं। तो और उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का कि उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है प्लेयर्स के ऊपर और फिर उन्होंने अपनी टीम बनाना चाहिए कि जो उनको आगे जाके प्लेयर सर्व करेंगे। तो इस तरीके से वो चीज़ भी देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने चल रही हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कम रिटेंशंस हो, कुछ लोग चाहते हैं ज़्यादा हो। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने, और कहीं न कहीं दोनों की बातें ठीक भी हैं कि नई फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए भी आपको कुछ टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स अपने लोकल जो आपका कोर है उसको भी रखना पड़ेगा, और कहीं न कहीं आपको जो पुरानी टीम्स हैं, जो पुरानी फ्रेंचाइज़ीज़ हैं जिन्होंने आपके साथ लंबे अरसे तक आपके साथ कमिटमेंट दिखाई है, उनको भी आपने कहीं न कहीं जो है कंपनसेट करना है। तो दोनों चीज़ों को देखना होगा। तो ये चीज़ भी वहाँ पर ज़ेर बहस आएगी। फिर एक और चीज़ वहाँ पर ज़ेर बहस ये आएगी कि जो प्लेयर्स की सैलरी कैप्स हैं, उनको बढ़ाने की लोग बात कर रहे हैं, या फिर जो ओवरऑल जो बजट है प्लेयर्स के लिए जो ड्राफ्ट में या ऑक्शन में जो भी होगा, तो वहाँ पर उसको बढ़ाने की भी बात होगी, वो भी ज़ेर बहस वहाँ पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कल ज़ेर बहस आएँगी। कल एक इस मीटिंग के बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरफ जा रहा है जो पीएसएल मैनेजमेंट है वो किस तरफ लेके जा रहा है लीग को, और वो क्या चीज़ें देखना चाह रहा है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन चीज़ों में बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं कि ऑक्शन अगर करवा दें तो उसमें भी फिर बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो प्लैटिनम लेवल के प्लेयर होंगे वो बड़ा बजट लेके जाएँगे और फिर पीछे जो बाकी प्लेयर्स बचेंगे उनको उस तरीके से जिसे कहते हैं कि अकोमोडेट नहीं किया जा सकेगा, और फिर मुश्किल होगी टीम्स को उस तरीके से भी। दूसरी तरफ ये भी बात कर रहे हैं कि अगर ड्राफ्ट में ही अगर ये चीज़ की जाए कि जो बजट है उसको बढ़ा दिया जाए ताकि बेहतर प्लेयर्स को वहाँ पर अटैक किया जा सके। फिर एक और चीज़ भी, ये चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि वो भी ज़ेर बहस आ रही है कि डायरेक्ट साइनिंग्स भी अलाउ की जाएँ कि प्लेयर्स के लिए और कुछ
जिस तरह कुछ और टीम्स हैं, जो कुछ फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, वो कहती हैं कि वो राब्ते में कुछ बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, तो डायरेक्ट साइनिंग्स भी अलाउ की जाएँ और वो बताया जाए कि वहाँ पर कितनी हद तक जा सकते हैं और वहाँ पर कितने प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग्स हों, तो वो भी लीग को एक अलग टच दे सकता है कि कुछ प्लेयर्स को डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू लाया जा सके, तो ये भी वहाँ पर ज़ेर बहस आएगा। तो कल का दिन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, तो मैंने आपको बताया कि एक तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ ये है कि मुल्तान सुल्तान का हमने आपको बताया था कि पीसीबी ने चलाना है इस साल के लिए, लेकिन हमने देखा कि 2 न्यू टीम्स की जो हमने देखा कि वहाँ पर डिमांड आई, वहाँ पर हमने ऑक्शन में देखी, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि जो मुल्तान सुल्तान है, उनको भी जो है इसी साल का भी ऑक्शन कर दिया जाएगा और उसको भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब ये देखना है कि उसका ऐड तो जारी कर दिया गया है कि टेक्निकल बिडर्स के लिए कागज़ात जमा करवाने का, उसकी जो तारीख है 30 जनवरी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि किस दिन ये जो है इसका ऑक्शन होता है मुल्तान सुल्तान का। और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि हमने देखा कि वहाँ पर 182 करोड़ तक गए थे, वहाँ पर I2C वाले वो गए थे। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान के जो पुराने ओनर हैं अली तरीन, वो भी इंटरेस्टेड होंगे। तो हमने देखा कि वहाँ पर ये पार्टियाँ हमें कुछ यहाँ तक नज़र आई और ऑब्वियसली पीसीबी चाहेगा कि 2 जो ब्रांड न्यू टीम्स थी, वो अगर 185 और 175 करोड़ में गई हैं, तो एक एस्टेब्लिश ब्रांड मुल्तान सुल्तान, तो उसकी वो बेस प्राइस ज़्यादा रखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ज़्यादा में जाएगी। तो ये चीज़ भी वो देखेंगे ऑब्वियसली। इससे पहले जब इनके लिए वैल्यूएशन हुई थी इन टीम्स की, तो इतनी बड़ी प्राइस नहीं लगी थी मुल्तान सुल्तान की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि पीसीबी चाहेगा कि 2 टीम्स की इतनी मार्केटिंग के बाद और सारी चीज़ों के बाद वो चाहेगा कि ये भी टीम उससे उन 2 टीम से ज़्यादा जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड है मुल्तान सुल्तान, तो वो इस तरीके से देखेंगे पीसीबी वाले। तो इनका ऑक्शन भी होना है। अब ये जो पीएसएल के ड्राफ्ट स्लैश जो ऑक्शन है, उससे पहले ये कहेंगे कि चाहेंगे पीसीबी वाले कि इसका ऑक्शन करके ताकि एक और ओनर शामिल हो जाए, और उसके बाद वो देखेंगे कि किस तरफ जाता है और वो जो भी डिसीजन आता है वो हम यहाँ आपको देंगे, यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे उस हवाले से। इसके अलावा अभी हमने देखना है कि विंडोज़ भी ओपन होंगी, ट्रांसफ़र विंडोज़, तो उसके बाद से पहले ही लोग बातें कर रहे हैं कि ये प्लेयर वहाँ जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है। तो अभी तक ट्रांसफ़र विंडो ओपन नहीं हुई। ऑब्वियसली ये जब ओपन होगी उसके बाद ऑफ़िशियली जो चीज़ें आएँगी हम उसको आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि कल बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग है, वहाँ पर ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ऑक्शन होना है, ड्राफ्ट होना है, डायरेक्ट साइनिंग हो रही है, प्लेयर्स की सैलरी कैप्स बढ़ाने हैं, और इन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और देखा जाएगा कि फ़िज़िबल क्या चीज़ है और क्या चीज़ है जो है जिसको ज़्यादातर फ्रैंचाइज़ी सपोर्ट करती हैं। और वो ऑब्वियसली फिर पीएसएल की मैनेजमेंट जो है वो फ्रैंचाइज़ीज़ के इंटरेस्ट को माइंड में रख के और उनकी चीज़ों को सामने रख के वो भी ये डिसीजन लेंगे, अपनी तरफ से वो भी नहीं लेंगे, तो इसलिए कल उनको भी शामिल किया जाएगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। कल की मीटिंग के बाद जो अपडेट्स होंगी वो लेके हम आपके सामने पेश होंगे। इस वीडियो में फ़िलवक़्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।